हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। कैसे बच्चे आप लोग? बहुत ही अच्छे होंगे। ठीक है, तो आपके सामने एक नोटिफिकेशन मैं आपको बताने वाला हूं। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं कि एसएससी जेई ने अपना रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। देखते हैं इसका कट ऑफ कैसे गया, कितना गया। सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल की बात करेंगे और सिलेक्शन किस मार्क्स पे हुआ ये बात करेंगे। जो रिजल्ट आप देखने वाले हैं यहाँ पर कंबाइंड होता है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि एसएससी जेई में पेपर 1, पेपर 2 दोनों मार्क्स आने के बाद उसका कंबाइंड टोटल मार्क्स के अकॉर्डिंग आपके क्या होते हैं, सिलेक्शन होते हैं और मेरिट लिस्ट तैयार होती है। और डिफरेंट डिफरेंट जो आपका डिपार्टमेंट्स है उसका भी अलग से आपको मार्क्स देखने को मिलेगा कि इसमें आपको सिलेक्शन मिला। तो हम देखते हैं बेटा मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल के टोटल मार्क्स क्या क्या गए हैं। लास्ट यहाँ पर देखेंगे किस बेसिस पर आपका सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, तो एसएससी जेई ने आपका 2024 का रिजल्ट डिक्लेयर कर लिया गया है। अब इसकी बात करते हैं। ठीक है, सारे चीजें देखेंगे। जो पेपर हुआ था 20 अगस्त में हुआ था। सेकंड पेपर जो हुआ था आपका 6 नवंबर को हो गया था। ठीक है, ये सारी चीजें आपको इन्फॉर्मेशन दी है। आप बिल्कुल देख सकते हैं। हम आपको इस वीडियो के लास्ट में पिन कर देंगे। इस रिजल्ट को आप ओपन करके देख पाएंगे। ओके, जैसे कि आपको पता है कि अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो मिनिमम मार्क्स जो होता है बेटा यूआर के लिए 30% लाना बहुत जरूरी है। चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2, दोनों मिक्स करने के बाद 30% लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे ओबीसी ईडब्ल्यूएस की बात करें 25% लाना इंपॉर्टेंट है। और अदर कैटेगरी की बात करेंगे 20% लाना इंपॉर्टेंट है ना। चलो, तो मेरिट लिस्ट तो मार्क्स जितना ज़्यादा गेन करोगे उसके अकॉर्डिंग मेरिट लिस्ट यहाँ पर देखने को मिलती है। अब बात होती है नंबर ऑफ पोस्ट कितना है सर यहाँ पर। तो कैटेगरी वाइज हम बात करें, यहाँ पर जो पोस्ट दिखा रहा है बेटा ये कंबाइंड पोस्ट है। सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल का कंबाइंड पोस्ट है। और कैटेगरी दिया है एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, यूआर। टोटल कितने हैं, ओएच, एचएच और पीडब्ल्यूडी की बात करेंगे। ये सारे आपको कैटेगराइज किया गया है बेटा। और यहाँ पर वैकेंसी की बात करेंगे, एससी की वैकेंसी, एसटी, ओबीसी, मैं बात करूंगा टोटल वैकेंसी 1701 वैकेंसी यहाँ पर आई हुई थी पिछले ईयर में। अभी और देखेंगे, सारी चीजें कैलेंडर आ चुकी है, वहां पर हम लोग को सारी चीजें पता चलेगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें देख सकते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसी कितना है, 1701। अब सिलेक्शन कितने में हुआ, कैसे हुआ, ये बात करें। देखो, सिविल इंजीनियर बात करते हैं। सिविल इंजीनियर में कट ऑफ कितना गया। अब देखो डिपार्टमेंटल कोड है बी डी, सारे कोड के बारे में मैं बाद में बताऊंगा। बस आप समझना है यहाँ पास। यूआर की बात करूंगा और ओबीसी ईडब्ल्यूएस की बात करूंगा कितना कट ऑफ गया। ये कैटेगरी है आपके और नंबर ऑफ वैकेंसी था और ये फील्ड कितना हुआ, ये सारी बात हो गई। ठीक है, अगर डिपार्टमेंटल जो कोड बी है उसमें अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं बेटा यूआर का आपका 156 वैकेंसी थी और 156 क्लोज हो चुकी है। यहां पर लिखा हुआ है डिटेल ऑफ लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट, मतलब जो बच्चा लास्ट सेलेक्टेड है उस, मतलब कि 156 150 मान लो सपोज ये जो यूआर का पोस्ट है 156, तो 156 रैंक जिसका है उस बच्चे की बात करूंगा तो उसने जो है टोटल मार्क्स गेन किया 375.92647। और उसका पेपर नंबर 2 पे 241, मतलब कि 300 में 241 में उसने गेन किया। और कंबाइंड जो हुआ 375.92674। और ये जो बच्चा है उसका डेट ऑफ बर्थ दे दिया है 7 मार्च, अप्रैल क्या होगा, अप्रैल 2000 की बात है ना। तो वैसे ही आपके सारे कैटेगराइज करके दे दिए गए। तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं बोलूंगा डिपार्टमेंट कोड जो बी है उसका कट ऑफ यू आर का कितना है, तो आप मार्क्स देखो 375, मतलब कि 500 में जो बच्चा 375 नंबर लाया है यूआर कैटेगरी में उसका सिलेक्शन देखने को मिला। ठीक है, वैसे ही जो डिपार्टमेंट नंबर कोड डी है, डी की बात करेंगे तो 86 पोस्ट था टोटल, उसमें जो है 400 गया है बेटा, 400 कट ऑफ गया है ना। वैसे ही हम लोग बात करेंगे ऐप की बात करेंगे और यहाँ पर यूआर कैटेगरी की बात करूंगा तो 388, क्योंकि यूआर कैटेगरी की इसलिए बात किया जा रहा है इसको बेस लेके ही आप लोग एग्जाम की तैयारी करेंगे। ओके, चलो, तो ये सारे डिपार्टमेंट का कोड दिया हुआ है और कौन कौन से डिपार्टमेंट है सारे मार्क्स दिए, मतलब अप्रोक्सीमेटली देखा जाए तो 400 के आसपास आपका 350 से 400 को जो बच्चा गेन किया है उसका सिलेक्शन देखने को मिला सिविल में।
अब मैकेनिकल की बात करेंगे, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की बात करेंगे, इसका मैं यहाँ पर बहुत वेटेज दूंगा, क्या होगा कैसे होगा सुनिएगा। हम जो कोड नंबर ए, सी और ई की बात करेंगे, जब ए की बात करूंगा यूआर में 30 सीट था और उसका लास्ट कैंडिडेट का मार्क्स टोटल क्या है 415, 350 से 400 के बीच में सिविल का बच्चा एक पोस्ट ले लिया, लेकिन मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे 415 नंबर जो लाया है और जो उससे ऊपर लाया है वो पोस्ट को गेन कर पा रहा है। और सेकंड पेपर में 300 में 275 नंबर लेने आने के बाद ये सिलेक्शन लिस्ट जारी हुआ, देख सकते हैं। वैसे ही आप देख सकते हैं कोड सी, इसमें देख सकते हैं 433 और 287 सेकंड पेपर 300 में 287 86 पाया बच्चा वो, और टोटल नंबर टोटल मार्क्स की बात करेंगे 433। समझ पा रहे हो आप लोग, इतना कंपटीशन है आपका। कोड नंबर ई की बात करेंगे, इसमें भी आप देख सकते हैं कोड नंबर ई में यहाँ पर तो आपको यूआर का कितना गया है 423 है ना, और 432, मतलब कि यहाँ पर अगर मैं बोलूं मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल को ज्यादा मार्क्स लाना होते हैं, और टोटल मार्क्स देख सकते हैं कि गेन 375 से 425 मार्क्स के बीच में आपका सिलेक्शन होता है। तो ये सारी चीजें देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो रिजल्ट आई हुई है, और सारे डिपार्टमेंट आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, और पोस्ट भी ये दिया हुआ है देखो, जैसे कि ए जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का फॉर मेल कैंडिडेट की बात करें, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे पोस्ट के कोड के अकॉर्डिंग आप लोग को दिए हुए। ठीक है बेटा, तो ये हो गया आपका टोटल जो रिजल्ट मैंने आप लोग को बताया कि एसएससी जेई ने रिजल्ट डिक्लेयर किया, जिसके बारे में मैं यहाँ पर इंफॉर्मेशन देने आया था। अब सुनिएगा, एसएससी जेई की बैचेस स्टार्ट होने वाली है हमारे चैनल पर, है ना। तो हमारा जो मोटो होना चाहिए, गोल होना चाहिए, तो इस मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको स्टडी अपना बनाना होगा। मतलब कि एक मैकेनिकल स्टूडेंट अगर 400 से ऊपर मार्क्स लाता है, 400 से 450 के बीच आता है, उसके चांसेस बढ़ जाएंगे कि सिलेक्शन लेने के लिए। तो इसको लेके हमको आगे बढ़ना है, उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजी रखना है, फिर हम इसको फुलफिल कर पाएंगे। ओके बेटा, थैंक यू सो मच। तो कुछ और नया सेशन में आप लोग के लिए कुछ और लेके आऊंगा, लेकिन अभी आप लोग एसएससी जेई के रिजल्ट पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए, यहाँ पर देखिए कि हमें आगे के लिए क्या करना है। जो बच्चा का सिलेक्शन हुआ है उसको कॉन्ग्रेचुलेसन, और जो बच्चे को सिलेक्शन नहीं हुआ, किसी बच्चे का 1 नंबर का छूट जाता है, 2 नंबर का वगैरह वगैरह, तो उसके लिए फिर से मैं बोलूंगा कि और मेहनत करो बेटा, एक कदम ही दूर हो, और जितने ज़्यादा हो सके आप मेहनत कीजिए, कहाँ पर भूल चूक हुई है उसको आप फाइंड आउट कीजिए, उस पर काम कीजिए, बिल्कुल सक्सेस मिलेगा। ओके, थैंक यू सो मच।